नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है, पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। आज पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने के लिए यूपी सरकार ने याचिका लगाई थी। फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने का आरोप लगा है। मुख्तार को जेल में संरक्षण दे रही है पंजाब की सरकार। हत्या, गैंगस्टर, लूट समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय कई बार प्रियंका गांधी को लिख चुकी है खत लिखकर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की गुजारिश भी की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुख्तार को यूपी लाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्तार को यूपी लाने के लिए यूपी सरकार ने याचिका लगाई थी। फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने का आरोप है। मुख्तार को जेल में संरक्षण दे रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार। हत्या, गैंगस्टर, लूट समेत कई गंभीर आरोप मुख्तार पर लगे हुए हैं। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा हुआ है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय कई बार प्रियंका गांधी को खत लिख चुकी है। खत लिखकर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की गुजारिश भी की जा चुकी है। तो बड़ा और अहम अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। यूपी सरकार ने मुख्तार को यूपी लाने के लिए याचिका डाली थी। फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। मुख्तार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। अलका राय ने कई बार प्रियंका गांधी को पत्र भी लिखा है। कृष्णानंद की मौत का आरोपी है, यह आरोप लगा है मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार को जेल में संरक्षण दे रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार। तो सुनवाई पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बड़ा मामला है मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाने की। फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार को संरक्षण दे रही है। मुख्तार को जेल में संरक्षण दे रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार। हत्या, गैंगस्टर, लूट समेत कई गंभीर आरोप मुख्तार पर हैं। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय कई बार प्रियंका गांधी को पत्र लिख चुकी है। खत लिखकर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की गुजारिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि मुख्तार को जेल में संरक्षण दे रही है पंजाब की सरकार। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय कई बार प्रियंका गांधी को खत लिख चुकी है। खत लिखकर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की गुजारिश भी की गई है अलका राय की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है मुख्तार अंसारी से जुड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला जो है वो सुरक्षित रखा जा चुका है। पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला को सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्तार को यूपी लाने की याचिका पर क्या फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखा जा चुका है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई अहम आरोप लगाए हैं कि जेल में संरक्षण दिया जा रहा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार को संरक्षण दे रही है। हत्या, गैंगस्टर, लूट समेत कई गंभीर आरोप मुख्तार पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के पंजाब की सरकार बेहद ही सेंसिटिव नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार पंजाब सरकार कोर्ट में जाकर के मुख्तार अंसारी के पक्ष में एफिडेविट दाखिल करती है और उसको उत्तर प्रदेश में सौंपने से इनकार करती है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारी जेलों में पूरी सुविधाएं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पंजाब से कहीं कमतर नहीं हैं। ऐसे में हम अपने किसी भी जो भी कैदी है, जो भी आरोपी है, हम उसका जो है न सिर्फ बेहतर इलाज करा सकते हैं बल्कि उसका ख्याल रख सकते हैं। ऐसे मुख्तार अंसारी को डरने की जरूरत नहीं, उसे उत्तर प्रदेश की जेल में आना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, एक के बाद एक माफिया, एक के बाद एक अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो रहा है, उससे डरा हुआ है मुख्तार अंसारी। और यही वजह है कि पूरी कोशिश कर रहा है पंजाब सरकार के साथ मिली भगत करके जिससे उसे उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए। और अब पंजाब सरकार भी कि आखिर क्यों माफिया मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान है पंजाब की कांग्रेस सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्तार अंसारी के बहाने कहीं ना कहीं न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ी करना चाहती, बल्कि इसके साथ ही एक मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की एक जो कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी बात वो ये बताना चाहती कि मुख्तार अंसारी को बचा करके एक तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ करके उसको मरवाना चाहती है, उसको टारगेट करना चाहती है, इसलिए हम उसको उत्तर प्रदेश नहीं भेजना चाहते। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर एक अपराधी पर इतनी मेहरबानी क्यों, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब में बंद क्या तमाम कैदियों को, जहां पंजाब सरकार हलफनामा दाखिल करके कहती है कि पंजाब से दूसरे प्रदेश की, जिस प्रदेश से वो अपराधी आए उन जेलों में शिफ्ट किया जाए, वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर के बार बार अगर उसे बचाने की कोशिश कर रही तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो है। आखिर वो क्या है, इसका जवाब पंजाब सरकार देगी। और अगेन सुप्रीम कोर्ट के पाले में में क्या क्या दलीलें दी, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी। पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह एलर्जी और स्वास्थ्य का बहाना बनाकर पंजाब सरकार ने इस बात को रखा था, लेकिन आज पंजाब सरकार के वकील की तरफ से क्या दलीलें दी गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी, इससे पिछली सुनवाई में मुख्तार अंसारी की तरफ से पंजाब सरकार ने उसके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, पंजाब में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे में उसको उत्तर प्रदेश भेजा जाना सही नहीं है क्योंकि वहाँ के जो है जेलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब में ही रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका और अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी यह फैसला सुना सकता है कि आखिर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट होगा या फिर पंजाब में ही रहेगा। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या पंजाब सरकार किसी तरीके से उसको जो है पंजाब सरकार की दलीलें कितनी काम आती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे उनका सीधा रुख करेंगे। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों पक्षों की तरफ से आज दलीलें पेश की गई हैं, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों इतनी मेहरबान है माफिया मुख्तार अंसारी पर कांग्रेस की सरकार? उनसे चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश, देखिए कई सारी बातें इस पूरे केस में सामने आ रही हैं। क्या डर सता रहा है? उत्तर प्रदेश में भी तो स्वास्थ्य की इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। चलिए, इसी बीच चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है। मुख्तार अंसारी से पूरे मामले में जो जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है, मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 केस में पेशी होने की दलील यूपी सरकार के वकील ने दलील पर तर्क दिया। क्या तर्क दिया वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त नहीं होता है। ये यूपी सरकार की तरफ से आया गया। वीसी पर्याप्त तो विजय माल्या को भारत लाने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर यह दलील दी गई है। मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी हैं उसको आपको यहां समझाने की कोशिश करने कि आज इन दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई थी। उत्तर प्रदेश के वकील, सरकार के वकील ने दलील का तर्क भी दिया कि इस हर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त नहीं होती है और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त होती तो विजय माल्या को भारत लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि क्या इस पर फैसला आता है। आपको यह भी बता दें कि कई बार
कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी है मुख्तार अंसारी पर, और कई बार अलका राय ने प्रियंका गांधी को खत भी लिखा था। ये भी सवाल देखिए ब्रजेश काफी उठे गए थे, जिस हिसाब से अलका राय ने एक के बाद एक खत लिखे थे, चाहे वो फरवरी का हमने देखा हो मामला जब उनका खत गया था प्रियंका गांधी वाड्रा को और इंसाफ की मांग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना चाहिए। क्या डर सता रहा है ऐसा? क्यों इतनी मेहरबानी दिखा रही है कांग्रेस सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृष्णन राय की हत्या में मुख्तार अंसारी आरोपी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णन राय की पत्नी ने भी प्रियंका गांधी को पत्र लिखा था और कहा था कि आप भी एक महिला हो और मैं भी एक महिला हूं, जिस तरीके से मेरे पति के हत्यारे को आपकी सरकार क्यों बचाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अपराधी को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की सरकार, जिस तरीके से मुकुल रोहतगी जो इस वक्त जो है पंजाब सरकार के वकील है, उन्होंने साफ तौर पर दलील दी। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो तो रही है, ऐसे में जेलों में शिफ्ट करने की जरूरत क्या है। तो ये साफ तौर पर एकदम जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाना चाह रही है। मुख्तार अंसारी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक नया ध्रुवीकरण, एक नए तरह के वोट बैंक को जनरेट करने की एक जो ख्वाहिश कांग्रेस सजा करके बैठी है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है, मुख्तार अंसारी को शेल्टर करना। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी के भरोसे ही पूर्वांचल में अगर मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो अपने आप में उसको एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। यही वजह है कि तमाम दलीलें, तमाम जो है अनुरोध, अनुनय विनय के बावजूद जो है पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी वोट साधने की कोशिश कर रही है और माफिया मुख्तार के नाम पर कहीं इसी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर न चली जाए पार्टी। यही सबसे बड़ी बात है और हर बार होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप कांग्रेस अगर आज तक सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाई, ये उसी का शिकार हुई और यही वजह है कि आज अपने वजूद के साथ संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो मुख्तार अंसारी के भरोसे ये कोशिश कर रही हो कि उसको मुस्लिमों का वोट बैंक मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये उसकी नासमझी है। क्योंकि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का चेहरा नहीं है, मुख्तार अंसारी को मुस्लिम अपना रहनुमा नहीं मानते और यही वजह है कि उसका पॉलिटिकल माइलेज कितना मिल पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार, पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, वो पूरी तरह से मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए लगी है। तमाम दलीलें, तमाम तरह की जिरह रख रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आखिर मुख्तार अंसारी यूपी में रहेगा या पंजाब की जेल में। अब राजेश देखिए, ये जो जंग है जो जारी है, एक तरफ तो मुख्तार अंसारी का पूरा मामला है, लेकिन अब ये ज्यादा यूपी सरकार और पंजाब सरकार वर्सेस हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये दरअसल मुख्तार अंसारी से मामला अलग जाकर के अब उत्तर प्रदेश की सरकार और पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा हलफनामा दाखिल करके कहा है कि जानबूझकर मुख्तार अंसारी जैसे जो कुख्यात अपराधी है, इन अपराधियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार काम कर रही है और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराधियों के खिलाफ एक्शन कर रहा, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर कर रहा है, इसलिए डर रहा। तो अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। ठीक है, कमर अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कमर अली जी, सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों संरक्षण दिया जा रहा है माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से? देखिए कंचन जी, जब से हमारी सरकार बनी आपने देखा कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए या तो ऊपर चले गए, क्योंकि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश दिया और उसमें आपने ये देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी जातीय दंगा नहीं हुआ, कोई भी गैंगवार नहीं हुआ। उसी के कारण क्योंकि हमारी सरकार हमेशा सख्त रही है और कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आपने देखा कि अपराधियों को टिकट देती है, अपराधी और अपराधियों को संभाल के रखती है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन सब चीजों के खिलाफ रही है और खिलाफ थी, खिलाफ रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमारी है उस हर व्यक्ति को अमन चैन की सरकार हम दें। उसी पे हमारी सरकार बराबर काम कर रही है। कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो ये दर्शाती है कि उसने हमेशा अपराधियों का साथ दिया है और आज भी अपराधियों का साथ दे रही है। पूरी सरकारें साथ दे रही हैं। कानून का उल्लंघन, एक माफिया का संरक्षण देना और
कई तरह की दलीलें कोर्ट में पेश करना, स्वास्थ्य का कारण बताना, एलर्जी का कारण बताना, क्या दर्शाता है एक राष्ट्रीय पार्टी माफियाओं को इस तरह संरक्षण दे रही है? देखिए, ये पार्टी कांग्रेस आप जानती हैं हर समय समय बेनकाब हुई है और माफियाओं के मामले में भी इस समय बेनकाब हो चुकी है, जो आपके सामने सारी चीजें हैं। आप ये बताइए कि जब एक कानूनी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जब मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनको काहे की दलील देने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता सबके सामने आ रही है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके नेताओं की है, जो उनकी पंजाब सरकार की है, वो सब सामने दिख रही है ना आज की तारीख में। वो क्या क्या दर्शाना चाहते हैं? वो यही दर्शाना चाहते हैं कि अपराधियों के साथ हैं हम। मानसिकता तो दर्शा ही रहे हैं। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे उनका सीधा रुख करते हैं। इसके क्या इनपुट मिल पा रहा है? बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले में, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला माफिया मुख्तार अंसारी बैकफुट पर चला गया है, यूपी वर्सेस पंजाब सरकार हो गया है। निश्चित तौर पर हम देखें तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो भी माफिया हैं, जो ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में जो टॉप 10 अपराधी हैं उन पर अभियान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी एक छोटे से मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, और जिस तरीके से पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, वो सभी की समझ से बाहर है। क्योंकि अगर किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को बचाने की बात होती है तो वो अलग था। मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी जो लगातार पिछली कई सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सी दलीलें रख रहा है, जिन दलीलों का हम कहें कि कोई ऐसा वाजिब कारण नहीं है। आज सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकीलों की फौज पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए, पंजाब की जेल से उसको यूपी स्थानांतरित कराया जाए, जिसके बाद जो मामले उत्तर प्रदेश में हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कमल अनिल जी, क्या अब इसे कहा जाए कि मुख्तार अंसारी का जो पूरा मामला, एक तरफ तो यूपी में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, एक जो भी अपराधी है उसको किसी भी तरह जेल के सलाखों के पीछे लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी का जो मामला है वो बैकफुट पर हो गया है और ये यूपी वर्सेस पंजाब सरकार हो गया है। आप इसको इस तरह से न लें, एक आदमी अपराधी को बचा रहा है, इस बात को आप यूं करें। बात सरकार की नहीं, बात जो होती है जायज बात करिए, जायज बात की बात हो रही है। यहाँ पे सरकार की कोई बात नहीं हो रही है। जब हमारी सरकार है, अपराधियों को आपने देखा नस्त नाबूद कर दिया है। किसी मामलात को ले लीजिए, जमीन को लेके देखिए, माफियाओं को लेके देख लिए, हर चीज को लेके देख लिए। अब तो ये बात बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस कुनबा माफियाओं साथ खड़ा है। इस बात पे गौर करिए जरा सा। कांग्रेस का नेतृत्व तो कमर अली वैसे ही डगमगाया हुआ है, नाराजगी साफ तौर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं को नाराजगी है नेतृत्व को लेकर, और दूसरी तरफ ऐसी छवि लाना एक राष्ट्रीय पार्टी की जो माफियाओं के साथ खड़ी है, क्या मानसिकता दर्शा रहा है? देखिए, अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता, उसके लिए कोई जाति धर्म हो। हमारी सरकार ने बगैर भेदभाव के कार्रवाई करी है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि हमने अपराधी को अपराधी समझा है। लेकिन कांग्रेस जो है, जो उसकी मानसिकता है, वो बहुत ही खतरनाक आज की तारीख में रूप ले चुकी है, जब भी उनके लोग उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। एक तरह से आप ये कह सकती हैं, जिन्होंने कांग्रेस को पाला पोसा वो छोड़ के जा रहे हैं उनकी नीतियों के खिलाफ। यही वजह है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस को ये नहीं मालूम उसे करना क्या है, देश हित उसे नहीं मालूम कि देश हित में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। वो देश हित में नहीं कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अच्छा तो कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है एक माफिया मुख्तार अंसारी को। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने